कल तारीख़ 24 नवंबर 2021 बरोज़ बुध हमारे ऑफिस पे कुछ लोग आए, काफ़ी परेशान थे कि ये कहा कि हमारा चमड़े का व्यवसाय है और सब लीगल होने के बावजूद भी कुछ तथाकथित गौ तस्कर उनकी गाड़ी में जो माल भर के भेजा जा रहा था बाहर, उसको रोक कर बेतहाशा ड्राइवर के साथ मारपीट की जा रही है और आप फ़ौरन इस सिलसिले में कुछ करिए। काफ़ी डरे हुए लोग थे। मैंने फ़ौरन ताल्लुक़ा के हद में मामला होने की बिना पर मैंने डिप्टी साहब से कॉल किया यहाँ पे, सचिन हीरे साहब को फ़ौरन, और साहब को बताया कि साहब इस तरीक़े का मामला वहाँ पे हो रहा है, आप फ़ौरन गाड़ी भेजिए। उन्होंने तुरंत रिस्पांस देते हुए करीब 10 से 15 मिनट के वक्फे में ही पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची और जो कुछ भी वहाँ पे घटना चल रही थी, गाड़ी को देखकर वो लोग वहाँ से फ़रार हुए। ड्राइवर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन तक पहुँचा। फिर मैं यहाँ पे जो ऑनर थे उनको लेकर हम लोग तालुका पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ जाने के बाद जो वहाँ के इंचार्ज थे योगेश चौधरी साहब, उनसे नुमाइंदगी की और जो कुछ भी उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब ड्राइवर को बहुत ज़्यादा मार लगा है, आपकी जो कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है आप करते रहिए, लेकिन पहले उसको मेडिकल मेमो देकर आप यहाँ से दवाखाने के लिए रवाना कीजिए। उन्होंने हमारी बात को प्रायोरिटी देते हुए, उसकी सीरियसनेस को समझते हुए फ़ौरन वहाँ से मेडिकल मेमो देकर ड्राइवर को रवाना किया। और गाड़ी का जो नुकसान हुआ था वहाँ पर लाने की कंडीशन में नहीं थी। साहब की नुमाइंदगी पे फिर वो ऑनर को बोलकर हम लोगों ने फ़ौरन जो है वहाँ क्रेन या ट्रैक्टर की मदद से उस गाड़ी को ताल्लुका पुलिस स्टेशन में लाकर लगाया और ये तयक़ुन दिया, मतलब मैंने ख़ुद पहले वेरीफाई किया ऑनर से कि आपके पास में उससे ज़िम्न में, उस माल के ज़िम्न में क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद में मैंने डिप्टी साहब को, वहाँ के थाना इंचार्ज साहब को ये तयक़ुन दिया कि साहब इनके पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। और डिप्टी साहब ने भी ख़ुद वेरीफाई किए, पीआई साहब ने एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया काफ़ी देर तक बैठने के बाद। उसके बाद फिर ड्राइवर की कंप्लेन दर्ज की गई, जिसे बेतहाशा मारकर उसके पास से कुछ तथाकथित गौ तस्करों ने, जिनकी पहचान ड्राइवर ने की, और पैसे उसके पास से करीब 9,000 रुपये की रकम जो रास्ते के खर्च के लिए या डीज़ल के लिए जो कुछ भी उसने ली थी, वो रकम उन लोगों ने उससे छीन ली और बहुत बेतहाशा मारा है कि आज दूसरा दिन पूरा ख़त्म हो जाने के बाद भी वो बेचारा अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। आज वो कॉन्शियस हुआ और अपना स्टेटमेंट दे पाया, और उस स्टेटमेंट के बिना पर पुलिस ने उन तथाकथित गौरक्षकों के ख़िलाफ़ जो है केस दर्ज किया। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और वेरीफाई करने के बाद वो माल की जांच करने के बाद ऑनर को गाड़ी और माल का ताबा दिया। इन सारे घटनाक्रम के अंदर कुछ और ज़्यादा अपने आप को सो कॉल्ड जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे हीरो बने फिरते हैं, जिनको सोशल मीडिया पे आकर शहर का माहौल, शहर का अमन ख़राब करने की एक क्या बीमारी सी लग गई है, वैसे नालायक किस्म के लोग वहाँ पुलिस स्टेशन में आकर दबंगाई करने लगे। काफ़ी ज़ोर से अंदर पुलिस स्टेशन में चिल्लाकर अधिकारियों के साथ बात करने लगे। और ये सारी चीज़ें जब हम वहाँ पर खड़े रहकर देख रहे थे तो काफ़ी अजीब ऐसा लग रहा था कि यानी कानून के जो मुहाफिज है उनके साथ में बात करने का इन लोगों का जो तरीक़ा था, ऐसा लगता था कि शायद ये लोग जंगल राज में खड़े हैं। लेकिन कानून कानून है, उसके रक्षकों को उस कानून की रक्षा करना आता है। और ये नज़ारा भी हमने वहाँ पर आज खड़े रहकर देखा है कि वहाँ के जो इंचार्ज है चौधरी साहब,
उन्होंने डिप्टी साहब से नुमाइंदगी की, वहाँ से एडिशनल एसपी साहब फ़ौरन पहुंचकर उन लोगों ने इन दादागिरी और दबंगाई करने वाले तथाकथित गौरक्षकों को, इनको उसी वक्त इनकी औकात दिखाई। और जो जिन लोगों ने वो घटना को कल अंजाम दिया था, उसमें से उसकी हिम्मत ये देखिए कि वो ऐसी हरकत करने के बाद भी बड़ी दादागिरी के साथ वहाँ पर आया और उन लोगों के साथ में वहाँ दबंगाई करने लगा। और जब ये सब हुआ तो एडिशनल पवार साहब, डिप्टी हीरे साहब और ये लोगों ने उनके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेते हुए हम लोगों से कहा कि आप जाइए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं और इन लोगों के अगेंस्ट में हमको क्या कार्रवाई करनी है, अब हम लीगल कार्रवाई करेंगे। और शाम होते होते ये समझ में आया है कि उन तथाकथित लोगों की कुछ वीडियोस वायरल हुई, वो देखने के बाद कि पुलिस ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया और जो अन्यायग्रस्त लोग थे उनको न्याय देने का काम किया है। और नंदुरबार की तारीख़ में ये पहली बार हुआ कि जो लोग ज़बरदस्ती दादागिरी करके, दबंगाई करके, कुछ आस्था के नाम पे, देखिए हर किसी की आस्थाएं होती है, हर किसी को अपने अपने धर्म के प्रति मोहब्बत होती है, कदर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने आस्था के नाम पर इसको धंधा बनाया और अगर इनकी मुराद वहाँ पर पूरी नहीं होती है तो ये माहौल ख़राब करते हैं, झूठे केसेस करने का काम ये लोग करते हैं। अगर वाकई में इनका मामला आस्था का होता तो वो ड्राइवर को पीट कर उसके पैसे नहीं ये लोग निकाले होते। खैर, लेकिन जो कुछ भी हुआ, पुलिस ने आज बहुत सही तरीके से उस मामले को हैंडल किया। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और उस ऑनर और उस ड्राइवर की तरफ से नंदुरबार ज़िला पुलिस के एडिशनल एसपी पवार साहब, डेप्यूटी श्री सचिन हीरे साहब और तालुका पुलिस स्टेशन के पीआई जनाब योगेश चौधरी साहब, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम मज़लूमीन की तरफ से। और शुक्रिया के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि साहब, आप जैसे लोग जब तक नंदुरबार शहर, नंदुरबार ज़िले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालेंगे तो किसी भी फ़िरका परस्त, शरपसंद अनासिर की हिम्मत नहीं होंगी उन। और आखिर में मैं उन तमाम लीगल तरीके से बिज़नेस करने वालों से इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों के तमाम लीगल बिज़नेस के अंदर कोई किसी तरीके से ऐसा तकलीफ़ देने की कोशिश करता है, आपको आउट ऑफ द वे जाके परेशान करता है या इस तरीके से लूट मार करने की कोशिश होती है, आप बेझिझक आइए कानून के दरवाज़े पर और कंप्लेंट्स दर्ज करवाइए। कई मर्तबा ऐसा होता है कि लोग इन लोगों की दादागिरी से, दबंगाई से डर के पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट देने से हिचकिचाते हैं, लेकिन आज जो मामलात हमने देखे उसके बिना पर मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि आप कानून की मदद लीजिए, आप कंप्लेन दीजिए, लीगल वे से जाइए। आप लोगों को, हम लोगों की अगर कहीं मदद की ज़रूरत पड़ती है, बेझिझक आइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दफ्तर आपके लिए हमेशा आपकी मदद के लिए खुला है, लेकिन जुल्म बर्दाश्त मत करिए। ये तथाकथित लोग आज जिस स्टाइल में उस ड्राइवर की गाड़ी के पीछे लगे थे, अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता, वो किसी का एक्सीडेंट कर देता या उसका हो जाता, किसी का जान का, माल का नुकसान होता, तो आप सोचिए कि माहौल क्या हुआ होता। आज बहुत बड़ी घटना होने से बची और उसकी ड्राइवर की हिम्मत के ऊपर केस दर्ज हुआ और जिन तथाकथित लोगों ने ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी, आज डिपार्टमेंट ने कानून का डंडा क्या होता है और सही तरीके से कानून का इस्तेमाल क्या होता है, इन ऐसे शैतान सिफत लोगों को बता दिया।